इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होंगी अभी तक? 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। कितनी? 5 पीढ़ियाँ अभी तक हो चुकी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पीढ़ियाँ अभी तक कंप्यूटर की हो चुकी हैं। ठीक है, ये सबसे पहली पीढ़ी कब हुई थी? उसकी तिथि मिलती है, सन मिलता है 1942 से 1955 तक। ये क्या मानी जाती है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें किस हार्डवेयर का यूज़ किया गया था? इसमें प्रयोग किया था निर्वात ट्यूब का। किसका? निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे। इसमें जब कंप्यूटर प्रयोग करते थे, कंप्यूटर को चलाते थे, ठीक है, उसमें क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे उसमें। ठीक है, और उस समय सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते थे? उसमें सॉफ्टवेयर करते थे मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और बाइनरी नंबर 0 और 1 उस टाइम पे इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो भी यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर 0 और 1 का। ठीक है, 0 1 का। और मेमोरी उस टाइम पे यूज़ करते थे पेपर, टेप और पंच कार्ड। इसको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंच कार्ड। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में किस मेमोरी का यूज़ करते थे? वो है पंच कार्ड। ठीक है, पेपर, टेप और पंच कार्ड का। ठीक है, उसके बाद गणना। गणना कितने सेकंड होती थी? मिली सेकंड में होती थी गणना। इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण। उदाहरण में कौन से कंप्यूटर है? इनियक कंप्यूटर। ये इसका मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखते हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। तो इसकी डेट क्या मिलती है? 1956 से 1965, ये इसकी डेट है। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में यानी दूसरी पीढ़ी में। और इस सॉफ्टवेयर में किया गया था असेंबलर और कंपाइलर का यूज़। अब असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी सुन लीजिए, असेंबलर हो जाता है, असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार कंपाइलर भी होता है, ये भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ट्रांसलेट करता है। इस ट्रांसलेटर का काम करते थे ये दोनों सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको याद रखना। उसको देखते हैं मेमोरी। मेमोरी ने चुंबकीय टैप का यूज़ किया था, चुंबकीय टैप और डिस्क का। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद गणना कितने सेकंड में होती? माइक्रो सेकंड। यहाँ मिली हुई थी, फिर यहाँ माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसका उदाहरण क्या है? IBM 1401। IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसका ये कंप्यूटर था, उसका उदाहरण है। ठीक है, IBM 1401, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी, ये कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। ठीक है, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट थी 1966 से 1975 तक मानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें किस हार्डवेयर का यूज़ किया गया था? इसमें किया था आईसी का प्रयोग। इसका आईसी चिप का प्रयोग किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसको याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ किया था। ठीक है, इसमें इसको याद रखना। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर किसका प्रयोग किया था? इंटरप्रेटर। इसको याद रखना, इंटरप्रेटर का यूज़ किया था थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की। ठीक है, उसके बाद मेमोरी देखते हैं। जो मेमोरी इधर यूज़ की गई थी चुंबकीय टेप। ठीक है, उसमें क्या हो? वृद्धि हुई थी इस थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इतना बस याद रखना, चुंबकीय टैप में स्टोरेज में वृद्धि। ठीक है, उसको गणना में देखना है, इधर माइक्रो था, इधर हो गया नैनो सेकंड। ठीक है, याद रखना, गणना थोड़ा और स्पीड इसकी बढ़ती गई धीरे धीरे। ठीक है, इसको याद रखना। और इसका उदाहरण क्या है? IBM 360, ये इसका उदाहरण है, इस कंप्यूटर। ठीक है, इस जनरेशन का ये कंप्यूटर था IBM 360। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखते हैं फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की जो डेट मिलती है उसकी डेट मिलती है 1976 से 1989। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें जिस हार्डवेयर का प्रयोग किया था वो था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, ये VLSI का फुल फॉर्म होता है, इधर पीछे लिख देता हूँ नीचे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इसको याद रखना, VLSI कब किया था? चौथी पीढ़ी में प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में, जो 1976 नवासी, और माइक्रो प्रोसेसर या VLSI का प्रयोग। ठीक है, और सॉफ्टवेयर था इसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका प्रयोग किया था, और यूनिक्स का प्रयोग किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूनिक्स का प्रयोग। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इसको याद रखना। उसके बाद इसमें मेमोरी कौन सी? इसमें मेमोरी थी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का इसमें प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, इसको याद रखना। गणना पिको सेकंड में इधर होने लगी थी, इधर नैनो सेकंड से पर पिको सेकंड में। ठीक है, इसको याद रखना। और इसके उदाहरण IBM PC यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का PC और एप्पल का PC, ये इसके उदाहरण थे। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। ठीक है, उसकी जो मिलती है 1990 से वर्तमान में जो अभी चल रही है, वो कौन सी चल रही है? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक। ठीक है, और इसमें किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? वो है ULSI और SLSI। ULSI में लैपटॉप और इंटरनेट। ठीक है, जैसे ULSI लिखा है। अब मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक SLSI का फुल फॉर्म स्मॉल
लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना, ULSI का और SLSI का। ठीक है, और इसमें सॉफ्टवेयर क्या प्रयोग करते हैं, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का प्रयोग किया है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, याद रखना, इंटरनेट जो अपन यूज़ करते हैं आजकल। ठीक है, और मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क, यानी इसको CD DVD बोलते हैं ये, और वर्चुअल मेमोरी जो अपने मोबाइल वगैरह में रहती है वो। ठीक है, रैम वगैरह, रोम वगैरह। ठीक है, ये मेमोरी का यूज़ किया था। ठीक है, 5th जनरेशन में। और गणना इसकी होती है फेक्टोसेकंड में, यानी कि बहुत हाई स्पीड से होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण है सुपर कंप्यूटर, याद रखना। सुपर कंप्यूटर इसका उदाहरण है। जैसे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, क्रे फर्स्ट था। ठीक है, क्रे 1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो याद रखना आप। ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, इन सबको याद रखना है, इनका पीढ़ी का सन याद रखना हो, इस कौन से हार्डवेयर का ये जरूर याद रखना। ठीक है, हार्डवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, फिर ट्रांजिस्टर का, फिर IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर ULSI और SLSI, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना आप, कौन सी हार्डवेयर का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसकी डेट भी याद रखना। डेट में ये है, मान लीजिए 1942 लिखा। ठीक है, आप इसको 1942 का 1945 अपने याद करने के लिए 1945 मान लेना। ठीक है, 1945 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, और 75 से 90 से याद कर लेना। मतलब 10-10 साल का गैप बना लेना, तो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, 10-10 साल का गैप हर पीढ़ी में, तो ये आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब इसके आगे हम नया टॉपिक लाएंगे कंप्यूटर का ही, उसको पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।